नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मैं एक सिविलियन हूँ। आज हम बात करेंगे आर्य बिल के बारे में, जानेंगे, बात करेंगे कैसे बनता है, क्या होता है और इसके फॉर्मेट के बारे में। तो आर्य बिल, रनिंग अकाउंट बिल। तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब पे चैनल है अरविंद पाल सिविलियन के नाम से, आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो रनिंग अकाउंट बिल पे सबसे पहले होता क्या है, आपको प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मंथली बेसिस या पीरियड पे बेसिस पे कंप्लीट वर्क क्वांटिटी के हिसाब से जो बिल बनता है उसी को आर्य बिल कहते हैं। उसी के ब्याज पे ओनर आपको पेमेंट देता है कि हमारा इतना काम हो चुका है तो मुझे इतना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्य बिल बनता है कैसे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को स्टडी करना पड़ेगा आर्य बिल बनाने से पहले। तो आपका जो वर्क ऑर्डर है उसको स्टडी अच्छी तरह से करना पड़ेगा, व्यू को डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो भी उसमें रेट है व्यू में वो आपको सही से देखने पड़ेंगे क्या रेट है। और यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखनी पड़ेगी अच्छी तरह से किस आइटम की हमारी क्या यूनिट है। और बाद में टर्म कंडीशंस, जो भी आपका वर्क ऑर्डर वगैरह है, एग्रीमेंट है, उसके टर्म कंडीशंस क्या है वो आपको अच्छी तरह से चेक करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपको साइड मेजरमेंट की शीट बनाने होगी। ठीक है, साइड मेजरमेंट शीट बना के फिर एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। आप साइड मेजरमेंट करके उसकी एक्चुअल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, जो भी आपका पुराना बिल है उसको चेक करना है कि कहीं हमने इस बिल में कोई डबल चीज तो नहीं ले ली कि पुराने बिल में भी आ गया फिर वो इस बिल में भी आ गया। तो आपको वो पहले वाला बिल जो प्रीवियस बिल है उसको चेक करना है। फिर आपको क्या करना है, न्यू जो आपने मेजरमेंट किया है, शीट बनाई है, उसको ऐड करना है। जो आपकी न्यू शीट बनाई है मेजरमेंट की वो उसमें ऐड कर देना है। फिर इसके टोटल कैसे निकलेगा, प्रीवियस एमबी जो आपकी पुरानी एमबी है और न्यू एमबी। प्रीवियस में मान लो मैंने 2 क्वांटिटी है, ठीक है, इसके बाद न्यू भी 2 हो गई तो टोटल 4 हो गई। फिर यहाँ पे टोटल एमबी क्वांट आ जाएगी, टोटल 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आर्य बिल के फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट आपको किस तरह से बनाना है, प्रोजेक्ट का नाम डाल देना, कौन से प्रोजेक्ट का है, आर्य बिल नंबर कौन सा है, डेट डाल देनी है, कब से कितने तारीख तक का ये आर्य बिल है। ठीक है, वो सारी चीजें डाल देना और अपनी कंपनी का नाम डाल देना। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है आइटम नंबर, जो कि आपका बीक्यू में होगा, कितने नंबर आइटम है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1 आइटम नंबर है। अब ये आ जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपका सारा चीज लिखा होगा किसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है। आप कोई प्लास्टर काम कर रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड है, जैसे वाटर प्रूफिंग वाला प्लास्टर है कि नहीं है, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी होती हैं। तो वो आपको ये डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से पढ़ना होगा, वो आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यूनिट, जो कि मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट में आपका व्यू स्क्वायर फुट में है कि स्क्वायर मीटर में, वो आपको यहाँ पे डालने होगी। कहां से, व्यू से। फिर प्रीवियस क्वांटिटी, जो कि मैं यहाँ बता रहा था कि जो आपका पुराना बिल है उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे आएगी। फिर दिस बिल क्वांटिटी आएगी, जो कि आपने नई मेजरमेंट शीट बनाई है वो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 4 आ रही है। 2 ये आ गए, 2 ये हो गए। अब ये पहले बात तो हम समझते हैं इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले जो हमने एमबी में जो यहाँ पे टोटल 4 किया था, इसको टोटल क्वांटिटी से यहाँ पे लिंक कर देंगे। फिर इसमें से यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल क्वांटिटी माइनस प्रीवियस क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी कितनी, 4, प्रीवियस क्वांटिटी कितनी है, 2। तो टोटल क्वांटिटी में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल क्वांटिटी के बाद रेट आ जाएगा। जो भी आप काम कर रहे हो, यहाँ पे प्लास्टर काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपका रेट आ जाएगा। मान लीजिए
400 रुपया रेट है, ठीक है, किसका, पर स्क्वायर मीटर का। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है अपनी, 4 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे अब फिर आ जाएगा अमाउंट, तो ये कितना बन जाएगा, 1600 रुपये, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क में आप डाल सकते हैं कुछ अगर डालना है तो इस तरह से यह फॉर्मेट बनता है। तो इसी बिहार पे आपको जो ऑनर है पेमेंट करेगा कि हमारा 4 स्क्वायर मीटर का काम हो गया है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का 1600 रुपये बन रहा है, तो हमें इसको 1600 रुपये नहीं देगा, वो इसमें से कुछ रिटेंशन भी डिडक्ट करेगा जो कि 5% होता है, तो इसमें से 5% रोक के 16 में से वो आपको पेमेंट दे देगा, ठीक है। तो अगर इसमें कोई कमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं, हम आपको नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।